तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा। छुरी पटकी जब हम लात और मारी है डरी में 4-5 दिन घेर के लात दे दे के करेगी कैसे नहीं लात मारी है लड़की में यानी जबरदस्ती की है। जबरदस्ती की बहुत ज्यादा। फंदा लगाने से पहले उसने स्वयं का वीडियो है बनाया हुआ है जो अभी मीडिया में वायरल हो रहा है। बियाना क्षेत्र के सदर थाने में एक विवाहिता के सुसाइड का मामला सामने आया है। विवाहिता ने अपनी मौत से पहले एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा गया है कि मुझे धर्म परिवर्तन के नाम पर टॉर्चर किया गया, मेरी पति, सास और नंदोई के द्वारा प्रताड़ित किया गया, दहेज के लिए प्रताड़ित किया और उसी सबसे परेशान होकर मैं आत्महत्या कर रही हूँ। 21 जनवरी 2025 को मेरी बच्ची की शादी हुई थी गांव पड़ीसल, खैरतल जिले के अंदर पड़ीसल बस्सी गांव है। लक्ष्मण सिंह उसका लड़के का नाम है, बाप का नाम है टेकचंद, उसकी माता का नाम है रामा देवी। बच्ची हंसी खुशी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मेरे घर पर शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद में बच्ची अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद में एक बार आई है, फिर एक उसी दिन दोबारा वापस चले गए, फिर 5-4 दिन बाद एक नाइट रुकी है, फिर चली गई है अपने ससुराल में ही। उसके कुछ दिन बाद बच्ची के ऊपर आप उसको कैसे भी रूप में मान लो कि कहना तो उनका एक प्यार से था लेकिन एक दबाव था उनका कि आपका पापा फौजी है, आपका भाई फौजी है और सब तरह से आप सामर्थ हैं, तो मेरे बेटे को एक मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल तुम लेके मांगती, लेके आती और ये 1,51,000 रुपये दिए, ये कम है और क्या नाम है कम से कम 2 लाख 2.5 लाख रुपए लेकर आती तू। यानी जो शादी में सामान या जितना भी मिला है उससे खुश नहीं थे वो खुश लोग। नहीं थे। जो बेटी है कहाँ तक पढ़ी लिखी थी? बीए बीएड है। अच्छा। बीए फाइनल है और बीएड किया हुआ है। उसमें जो कंप्यूटर वगैरह जो भी एक सर्विस के लिए जो भी उसकी शर्तें हैं वो पूरी शर्तें उसकी पूरी की हुई है। अच्छा, जो धर्म परिवर्तन की बात आई वो आपको कैसे पता चला या कभी आपकी बेटी ने जिक्र किया इस चीज का? हाँ, शादी के तकरीबन मतलब शादी के 1.5 महीने बाद में, 1.5 महीने बाद में मुझे डायरेक्ट मेरी बेटी ने नहीं बताया कि मेरे पे ये धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहे हैं, लेकिन उसने अपने मामा को फ़ोन किया था। अच्छा। बुद्धा राम हैं जो खरका गांव के रहने वाले हैं, उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में बताया कि मामा मेरे को ये धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहे हैं और क्या नाम है तुम धर्म परिवर्तन करो, ईसाई धर्म की पूजा करो, यीशु की पूजा करो। तो वो मेरे साले ने बोला कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर वो बात मेरे को मेरे साले ने बताया, मैंने फिर दोबारा फ़ोन करके बताया मेरी बेटी को कि बेटी क्या समस्या चल रही है, क्या बात है, क्या किसी प्रकार की बातचीत चल रही है आपस में, कोई समस्या तो नहीं है, किसी प्रकार के कोई विरोध तो नहीं है। तब उसने बोला कि पापा कि मेरे पे ये ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहे हैं। अच्छा। कि आप धर्म परिवर्तन करो। हमारे घर में ईसावासी की और इसकी वगैरह की पूजा होती है, हमारे घर में हिंदू देवी देवताओं की किसी की पूजा नहीं होती, हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये हमारे धर्म में नहीं है। तो मैंने उनसे बोला बेटा आप धर्म परिवर्तन के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो आप अपने जिस धर्म पर हो उसी धर्म पर है ना, मैं उनसे बात करूँगा। और फिर उनसे भी मैंने बातचीत किया, उसकी सास से भी किया, लक्ष्मण से भी किया, बातचीत किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं पापा जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम इसको जो हमने जो पहले कर दिया वो कर दिया, इनसे जो बोल दिया वो बोल दिया, अभी हम दोबारा इनको टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बोल करके वो चुप हो गया, लेकिन वो अपनी प्रक्रिया अपनाते रहे। उन्होंने बात को टाला लेकिन वो अपने काम में लगे रहे। अपने काम में लगे रहे। आप हिंदू धर्म से है, उन्होंने ईसाई धर्म अपना रखा। ये शादी से पहले बात पता थी आपको? नहीं बिल्कुल कोई पता नहीं, ना ही उन्होंने किसी, हमने कई बार पूछने पर बताया कि ऐसा कोई किसी भी प्रकार की कोई बात हो ताकि शादी के बाद में कोई बात ना आए, बात ना बिगड़े, आप हमारे को स्पष्ट बता दो। अब हिंदू समाज में कोई करने जाते हैं तो ये तो कोई पूछता नहीं, अपनी समाज के अंदर शादी करने जाते हैं कि भाई तुम हिंदू की पूजा करते हो या मुसलमान की पूजा करते हो, ऐसा तो कोई अभी तक हमने सुना नहीं। तो हमने भी नहीं पूछा उनको कि आप ईसाइयों की पूजा करते हो कैसे, उन्होंने कभी बताया? उन्होंने बताया नहीं। जो शादी हुई है वो हिंदू रीति रिवाज से, बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी हुई है। शादी फेरे बिल्कुल 7 फेरे पड़े हैं, जो भी हिंदू रीति रिवाज की जो प्रक्रिया है वो सारी हुई है।
और उन्होंने वो अच्छे से निभाया, वो उन्होंने निभाया है। फेरों में रहे, हाँ। बाकायदा। बाकायदा 7 फेरे लिए हैं। पंडित जी जो एक वचन देते हैं, 7 फेरे के वचन देते हैं, वो वचन भी ग्रहण करे हैं उन्होंने, लेकिन वो 10 दिन बाद ही अपने वचनों से मुकर गए, क्योंकि उन्होंने तो कोई वचन निभाया नहीं। जो हिंदू धर्म के जो 7 वचन तो उन्होंने निभाए नहीं, उन्होंने तो ईसाई धर्म अपना रखा। मैंने उनको बोला था कि मेरे घर में कथा हो गई शादी के बाद में, कथा में आपको 11 बजे आना है। वो कथा में 11 बजे ना आकर के शाम को 4 बजे आए हैं। हाँ 4 बजे आए उन्होंने, वो कथा में भी वो नहीं आए। वो उसके बाद में सिर्फ बच्ची को लेकर आए, 1 घंटे बाद में वो लेके चले गए। काफ़ी उन्होंने तादाद से ज़्यादा प्रताड़ित किया है बच्ची के ऊपर। खूब वो दबाव देने के बाद में जब इस बच्ची ने स्वीकार नहीं किया है कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करेंगी, तो बच्ची से बोला है कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करो, ये लक्ष्मण ने कहा है, जो वो है उस बच्ची का हस्बैंड है, उसने कहा है कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार नहीं करूँगा। अगर तुम बत्तीसा नहीं लोगी तो मैं तुम्हें, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, कहीं भी जा सकती हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे, धर्म परिवर्तन करो मैं पत्नी स्वीकार कर लूँगा। अगर इसमें भी बच्ची ने मना कर दिया है कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगी, हिंदी धर्म की बेटी हूँ, सनातन धर्म में जन्म लिया है, सनातन धर्म में ही मरना है और सनातन धर्म में ही मैंने जन्म लिया है, मरना है इसी में स्वीकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन मुझे स्वीकार नहीं है। फिर इसके बाद में जब ये किसी बात को स्वीकार नहीं किया है, तब इन्होंने, लक्ष्मण ने और लक्ष्मण की माँ ने गुप्त फोन करके जो ईसाई धर्म करने वाले जो पादरी होते हैं, जिसमें 3 लेडीज हैं और 4-5 आदमी हैं, उनको बुलाया है, अंदर कमरे में ले गई है। इस बच्ची को काफ़ी जबरदस्ती किया है इनके साथ में कि तुम धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करो, धर्म परिवर्तन करो। उसने, बच्ची ने बोल दिया मरना मंजूर है मुझे, धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, आप मेरे घर से बाहर निकल जाइए, आप हैं कौन, मेरे धर्म के नहीं है, आप किसके नहीं है। तब इसके साथ में इन्होंने वही जगह पर लक्ष्मण भी था, लक्ष्मण की सास भी थी, नहीं वो लक्ष्मण की माँ भी थी, और 4-5 पादरी और 3 लेडीज थी। उन्होंने मिल करके फिर लड़की को, उसकी मेरी बच्ची की जो सास है उसने पीछे से जेठ भरी है, जेठ भर के जमीन में पटका है, और 2 पादरियों ने मेरी बच्ची के जो ये कपोल हैं, इन कपोलों को इतना ज़बरदस्त दबाया है कि बच्ची मेरी गैरहोश हो गई है। और एक पादरी ने उन दोनों बच्चों के पैर पकड़े हुए हैं ताकि ये हमको छुड़ा ना सके। तब इसके पता नहीं किसी देवी देवता की ऊर्जा हो सकती है या इसकी आंतरिक शक्ति जगी है, फिर इसने जोश में खड़ा होकर के अपनी सास को और अपने हस्बैंड को, मतलब आपस में इनमें झगड़ा हुआ है। इतना जब झगड़ा आगे ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा तो वो पादरी और वो जो लेडीज हैं वो वहाँ से निकल करके पतली गली से भाग गई हैं वहाँ से। इसके बाद में फ़ोन किया, बाद में असलियत बात जब उसको बताया है कि मैं भैया, जब अपने भाई को फ़ोन किया है उसने, क्या नाम है अपने धीरज को, होशियार सिंह को, यानी आपकी बच्ची ने फिर आपको फोन किया है? नहीं, मेरे बेटे को, अपने मौसे, अपना जो बुआ का है विजेंद्र सिंह, उसको फ़ोन किया कि भैया मेरे पैसे मोबाइल छीन लिए उन्होंने, और नंबर हैं उसके, इसलिए क्या नाम है मोबाइल छीन लिए, मेरे कपड़े लत्ते सारे छीन लिए, सब घर का ताला लगा दिया और मेरे से बोल दिया कि तुम धर्म परिवर्तन, तेरे लिए कोई जगह नहीं है इसमें से, तुम कहीं जाओ, मेरे भाई को फ़ोन कर दो आप, मुझे जल्दी से जल्दी ले जाएं यहाँ से, नहीं तो ये मुझे 1-2 दिन के अंदर मुझे जान से ख़त्म कर देंगे ये। तो मेरा लड़का गया है लेने के लिए, दूसरे दिन ही मेरा लड़का उस बच्ची को लेकर आ गया है। उसके बाद आपने उनसे दोबारा बात करने की कोशिश की? मैंने उनसे दोबारा उस मेहमान से बातचीत करने की कोशिश की, उसके माँ से बातचीत की है, उसकी माँ से भी बातचीत किया है, उस मेहमान से भी बातचीत किया है, उनके जो 3 जीजा हैं उनसे बातचीत किया है, और उनकी बहनों से भी बातचीत किया है। उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची पे तुम लोगों ने धर्म परिवर्तन के लिए क्यों इतना जबरदस्त दिया है, प्रेशर दिया है, मेरी बच्ची को तुमने मारते मारते मुश्किल से छोड़ा है। बच्ची वाले बार ने कही हमने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, आपकी बच्ची छोड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये मेहमान ने बोला है कि हम रिश्ता तोड़ सकते हैं हम, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं छोड़ सकते, हमने ईसाई बन गए, वो बन गए, आप अपनी बच्ची, यानी कि बच्ची को अगर रहना है हमारे साथ, हाँ, तो ससुराल में रहना तो ईसाई बन के रहना पड़ेगा जी, और हिंदू धर्म है वो छोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो ही हम उसे कबूल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं उनका करेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कहना ये सत्य है। हाँ। कि अगर तुम ईसाई बनोगी तो ही हम तुम्हें स्वीकार करेंगे, अगर तुम हिंदू धर्म पर ही रहोगी तो हमें पत्नी स्वीकार नहीं है, हमें पत्नी स्वीकार नहीं।
आप कुछ गांव के लोगों या पंच पटेल को लेके उनके गांव में भी पहुंचे थे? गुरुवार को हम तकरीबन 10 गांव के आदमी थे, 2-2 4-4 3 गाड़ी लेकर गए। उनको मैं 3 दिन पहले से ही बोलना शुरू कर दिया कि मैं कुछ आदमी लेकर के आपके घर पर आ रहा हूं, जो अंतर कलह जो विस्फोट हुआ है, जो धर्म परिवर्तन के ऊपर जो मेरे को ये बच्ची ने जो कुछ बताया है, मैं आपसे बैठ करके आमने सामने बात करना चाहता हूं। जो भी आप क्लियर बताइए। हाँ, क्लियर बताइए अगर मेरी बच्ची झूठ बोल रही है कि या आप झूठ बोल रहे हैं। तो जैसे ही वहाँ पहुंचे, तकरीबन 1 बजे हम वहाँ पहुंच गए उसके गांव में। जाने के बाद में वहाँ पर सिर्फ उसकी बच्चे की माँ थी, बहन भाई रिश्तेदार कोई भी नहीं बुलाया उन्होंने। अच्छा। और बोल दिया, हमको टाल मटोल कर दिया कि मेरा भाई नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरे मेहमान नहीं है, तो वही मैं बाद में बात करूंगी, अभी मैं कोई भी बात नहीं कर सकती। पर गांव वाले भी गए थे, उनको आग्रह किया, भाई वो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से चल के आए हुए हैं, 3 गाड़ी लेकर आए, आज कम से कम 15,000 रुपए का खर्चा हुआ उनका। आप उनके सामने जो भी अच्छी बुरी बात है, जो भी कुछ भी बात बताओ, बोल के मैं पंचायत में नहीं जाती। मेरे को साफ इनकार कर दिया, मैं पंचायत में नहीं जाऊंगी, ना मैं कोई मानूं, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि भाई तू ऐसे ऐसे किया है, तुमने ऐसे किया है। तो मैंने किया, मैंने हिंदू रीति रिवाज के मतलब के लिए मैंने शादी कर लिया। अच्छा। हाँ, अभी मैं ईसाई धर्म में हूँ, ईसाई धर्म अपनाऊंगी, मैं कोई हिंदू धर्म से मतलब नहीं है मेरे को। आपकी बेटी ने आत्महत्या की है, उस दिन क्या हुआ था, कितने बजे की बात है, और क्या वो पहले से कुछ ऐसा था अंदेशा? ऐसा कुछ भी अंदेशा नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे रोजाना रूटीन वर्क है, बिल्कुल नॉर्मल था। सुबह 8 बजे के तकरीबन 8 बजे के आसपास की बात है। हाँ, मैं अपने पशुओं के लिए हरा चारा लेने के लिए चला गया था, ज्वार काटने के लिए। मेरी मैसेज थी, उस टाइम पे वो फ्रेश होने के लिए चली गई थी। एक बच्ची मेरी खाना बना रही थी, और तो उसने बोला मेरी मैसेज ने कि बेटा नहा ले धो ले, तू आराम से भगवान शंकर की पूजा करने जो डेली जाती है, वो नहाई है धोई है। नहाना धोने के बाद में भगवान शंकर पे गई है, दर्शन करके आई है, जल चढ़ा के आई है। तब तक खाना बना नहीं था हमारा। तो उसने बोली कि प्रियंका खाना बन जाता है तो मेरे को आवाज़ लगा देना, मैं साइड वाले कमरे में मैं पढ़ रही हूँ मैं। तो बन गई, ठीक है। और उसके काफ़ी देर बाद में मेरी मैसेज भी आ गई, फ्रेश होकर के, और 1-2 मेरा जो और बच्चे थे वो भी आ गए इधर उधर, बन के बच्चा खाना खा लो, यहाँ बंदरों का ज़्यादा जोर है, बंदर नुकसान कर देंगे। तो बल्कि मंजा को भी बुला लो खाने के लिए। तो मंजा को जो बोला, मंजा को आवाज़ दिया है बाहर से कि मंजा मंजा आजा बेटा खाना खा लो, सभी खा ले के खाना खा लो। मंजा की आवाज़ नहीं सुनी। फिर ये अंदर वाले घर में गई है, कमरा में आई है, ऊपर छतों पे देखी है, लेकिन जब इस साइड रूम में आकर के उसने देखा तो उसने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। उसने 4-5 बार मेरी विशेष ने आवाज़ दिया, मंजा बेटा मंजा बेटा मंजा बेटा। जब कोई आवाज़ नहीं आया तब इनको कुछ दाल में काला नजर आया। फिर इसने बोला कि लोकेंद्र बेटा जल्दी आओ, भागो 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 भागो, जल्दी आओ जल्दी आओ। बन के मम्मी क्या बात हो गई? बेटा ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, इसमें कुंडी लगा रखी है और अंदर से मैं आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई ऐसा ना हो कोई घटना घट जाए। तब मेरे साइड वाले रूम में जहाँ वो लगे अलमारी लगी है, उन दोनों नाना नानी नमाज़ों ने मिल करके वो ताकत से मिल करके हटाया। फिर अंदर घुस के देखा तो वो फंदे से झुली हुई थी। फिर इन्होंने लोकेंद्र ने मेरा जो नमाज़ा है इसने और मेरी मिसेज ने, दोनों ने बड़े मुश्किल से उस बच्ची को उतारा। तब हल्ला हुआ है कि फिर गांव में लट गई। और वो क्या नाम है, फंदा लगाने से पहले उसने स्वयं का वीडियो है बनाया हुआ है, जो अभी मीडिया में वायरल हो रहा है। तो रिश्ता आपने काफी दूर किया है, यहाँ से आपसे काफी दूर पड़ता है। 150 किलोमीटर। तो ये रिश्ता कैसे हुआ था? इसमें रिश्ता देखो, इस जगह पे हमारी जो समाज के लोग हैं, ये 2-4-5 ही गांव हैं, तो इसके अंदर एक दूसरे से रिश्ता टचिंग है। जब रिश्ता करते हैं तो नाते गोतों को बचाया जाता है, नाते गोतों को बचाया जाता है, तो कहीं ना कहीं से वो नाते टच हो रहे तो रिश्ता नहीं हो रहा था। अब उस गांव में मेरी खुद सगी भतीजी है। अच्छा, पहले से ही सगी भतीजी है। सगी भतीजी, उसका नाम है किरण और उसके हस्बैंड का नाम है कैलाश। तो उसे मैंने उनके नॉलेज में डाला कि बेटा कोई तेरे अच्छे नज़र में मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है, आपकी बहना, आपको पता है, तो उसके बारे में अगर कोई सुटेबल लड़का हो तो सुटेबल लड़का देख करके मैं संबंध करना है मेरी बच्ची का। तो बन गई, ठीक है चाचा मैं देखूंगी। एक दो बार हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि चाचा एक बच्चा है, ग्रेजुएट तो नहीं है वो, लेकिन BA सेकेंड ईयर BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है,
और ITI वगैरह किया हुआ है, थोड़ा ठीक ठाक है, देखने में भी अच्छा है, बढ़िया है और टैलेंट भी है। आपको अगर पसंद आ जाए तो आप यहाँ के देख लो। हम गए देख कर आए, देखने के बाद में बच्चा हमें ठीक समझ में लग गया। हमने उसके बारे में छानबीन करी, कितनी ज़मीन है, कितनी जायदाद है, कितना पढ़ा है, क्या तुम्हारे नाते गोते हैं, ये बचाने के बाद हमारे कोई टच नहीं हुआ। तो क्या उनको पता नहीं था, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी गांव की बेटी उस गांव में उनको, कि हाँ, ये ईसाई धर्म इन्होंने ग्रहण कर रखा है, उनको भी पता नहीं था? उनको बिल्कुल उस गांव के अंदर किसी को भी पता नहीं। हाँ। उन्होंने अंदर अंदर ही, बिल्कुल अंदर अंदर ही अपना लिया था और अंदर मकान के अंदर, जो कमरे के अंदर ही वो पूजा करते थे, बाहर पूजा नहीं करते थे। किसी गांव का हमने जब पंचायत लेके गए हुए हैं तो उन्होंने भी पूछा है, भैया गांव में किसी को पता नहीं है इस चीज़ का। और उनके घर से तकरीबन आधा किलोमीटर मेरी बच्ची का जो पहली शादी हुई किरण नाम की बच्ची है, जो मेरी भतीजी है, उनका आधा किलोमीटर तकरीबन उनका। यानी वो सार्वजनिक तौर पर पूजा पाठ नहीं करते थे? सार्वजनिक तौर पर दुनिया दिखा करके इस बात को नहीं करते थे। हाँ। वो तो सिर्फ हमारे हिंदू से जो संस्कृति थी उससे वो किसी को राम राम भी नहीं करते। वो नमस्ते 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 नमस्ते, बस राम राम कोई बोलता है, जैसे हम राम राम बोलते हैं तो अगला हमसे विपक्ष में राम राम बोलता है, वो नमस्ते नमस्ते करते थे। वो तो अंदरूनी घर के अंदर ही करते थे। ये गांव में किसी को पता नहीं है कि इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। बच्ची को भी पता नहीं इस बात का। बच्ची ने ये बोला था कि चाचा मेरी बहन है, मेरी बहन की शादी मैं करा रही हूँ, मैं अच्छे ही घर में दिलाऊंगी और कभी इसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। लेकिन उसको भी ये पता नहीं था कि इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है केस में, जिस तरह पुलिस केस दर्ज अभी हुआ है? पुलिस केस दर्ज हो गया, शनिवार के दिन पुलिस केस दर्ज हो गया। मीडिया में भी ये सारी चीज़ें वायरल हो चुकी हैं, लेकिन अभी हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से अभी तक ये कोई सूचना नहीं मिली हमें कि कोई आपदी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं है, मतलब किया होगा तो अंदर क्या हो तो पता नहीं, लेकिन पुलिस की ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि कोई गिरफ्तार कर लिया है हमने। छोरी पट के जब हम लात और मारी है, डरी में 4-5 दिन घेर के लात दे दे के करे कैसे नहीं, लात मारी है लड़की में, यानी जबरदस्ती की है? जबरदस्ती की बहुत ज्यादा। और इतने दोनों हाथ पकड़ लिए, दो एक ने दोनों मूड पकड़ के दबाई है, एक लात दे रही है, इस तरीके से दबा दबा कर टॉर्च किया उस लड़की को। यानी देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम में, जहां एक तरह से रिश्तों का कत्ल हुआ है, विश्वासघात का कत्ल हुआ है, जहां हिंदू धर्म में रीति रिवाज से शादी हुई है, लेकिन वो घर जाकर बदल जाते हैं और बच्ची पर दबाव डालते हैं कि तुम ईसाई बनो, और उसके बाद जो टॉर्चर करते हैं उसे प्रताड़ित करते हैं, और उसी प्रताड़ना ने उस बच्ची ने जान दे दी। आज वो इस दुनिया से नहीं है। बड़े ही हर्ष और उल्लास से परिवार वालों ने उसकी शादी करी थी, लेकिन क्या पता था कि ऐसे लोग मिलेंगे, लालची लोग मिलेंगे, विश्वासघाती लोग मिलेंगे, और आज उसी का अंजाम है कि आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है। परिवार वाले चाहते हैं कि उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनकी बेटी को न्याय मिले। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, वियाना।